आज के ज़माने में वर्क प्लेस बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। वो स्किल्स जिनकी ज़रूरत आज के ज़माने में है, ये वो स्किल्स नहीं हैं जो पहले के समय में चला करती थी। किसी भी तरह की नॉलेज की समझ होना और उस पर अमल करना दो अलग बातें हैं, और इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल हर जगह लगभग सभी काम डिजिटली हो रहे हैं। बावजूद इसके आज भी ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को फ़ेस टू फेस ट्रेनिंग देने में यकीन करती हैं। स्टडीज़ ये बताती हैं कि एक टिपिकल एम्प्लॉय ऐसी सेटिंग्स में सिखाई गई 3/4 चीज़ों को एक ही दिन में भूल जाता है। अब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इन सब चीज़ों को करने का एक बेहतर तरीका है। आज की इस बदलती दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस पुराने सिखाने के तरीकों पर विश्वास नहीं कर सकती। शुरुआत में मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ सिखाने की बात हम ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। हमारा सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स किस तरह नई स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं। उन्हें कैसे पता होता है कि तेज़ी से बदलते इस दौर में उन्हें क्या चुनना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम ज़रा ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखा कैसे जाता है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस ट्रेनिंग्स, इन सभी जगहों पर स्पेसिफिकेशंस तो अलग अलग होती हैं, पर इनका आइडिया सेम ही होता है। यहाँ एक ऐसा इंसान होता है जिसे कुछ खास तरीके की नॉलेज होती है और इस शख्स को एक्सपर्ट कहा जाता है। फिर होती है ऑडियंस, यानी वो लोग उस एक्सपर्ट से एक तय जगह और समय पर कुछ सीखने के लिए आए होते हैं। ये सीखने सिखाने का सिलसिला फ़ेस टू फेस चलता है। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें टीचर बताता है और ऑडियंस उसे सुनती है। ये मॉडल काफ़ी आम है और उसके पीछे का कारण ये है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कोविड-19 के भयानक समय में हम ये समझ गए थे कि बेशक हम सीख तो ऑनलाइन कोर्सेज से भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने कारगर नहीं हैं जितना कि सिखाने का कन्वेंशनल तरीका। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपको गाड़ी चलाना सीखने के लिए असल गाड़ी में बैठना पड़ता है, वो भी उस इंस्ट्रक्टर के साथ जिसे ये कला बखूबी आती है। अब बात यह है कि फ़ेस टू फेस लर्निंग एक लौता तरीका नहीं है जिससे कि लोग किसी भी चीज़ को सीख सकें। जो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है वो एक गेम चेंजर है। हमारी जेब में जो स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं उसमें ज्ञान का भंडार है, और इसी की वजह से हमें लगता है कि हमारे सामने स्टेज पर खड़ा इंसान हमें इन स्मार्टफोन्स के ज्ञान के मुकाबले कितना ही सिखा लेगा। हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए नई अप्रोचेस की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम आजकल के फैशनेबल तरीक़ों से इन्फ्लुएंस होकर पुराने तरीक़ों से सीखना छोड़ दें, और जल्दबाजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेना भी कोई हल नहीं है। हमें सीरियसली सोचने में थोड़ा वक्त लगाना चाहिए कि किस तरह इस नए माहौल में चीज़ें सीखी जा सकती हैं। कुछ केसेस में फ़ेस टू फेस लर्निंग कारगर रहेगी, जबकि कुछ में नहीं, और ज़्यादातर जो बेस्ट अप्रोचेस होंगी वो है ब्लेंड मॉडल्स। यहाँ पर फर्स्ट एड प्रोग्राम की बात करते हैं जिसमें 80% नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एक जगह फ़िज़िकली इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें ऑनलाइन ये वाला कोर्स आराम से दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर CPR की बात की जाए तो उसके लिए सभी लोगों की फ़िज़िकल प्रेजेंस होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पॉइंट ये है कि फ़ेस टू फेस लर्निंग को इस डिजिटल दौर की आड़ में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसी को ही सिर्फ सिखाने का एक लौता तरीका भी नहीं माना जा सकता। अगली वीडियो में ये जानेंगे कि फ़ेस टू फेस लर्निंग पॉपुलर तो है, लेकिन उन कारणों के लिए नहीं जो लोग समझते हैं।